बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए, ये अब्बास बागी करबला की ज़मीन है और उसको पूरी नपाई डीएम साहब के ज़रिए से हो चुकी है। इसकी ये 18 नंबर जबगंज है, पूरा वक्फ में दाखिल है, पूरा शामिल है। लेकिन यहाँ पर बराबर नाजायज़ जो है उस पर तामीनात हो रही हैं और पुलिस को हम लोग शिकायत करते हैं और बनता रहता है, पुलिस आती रहती है मगर बनता रहता है। तो इसका मतलब है कि ये आपस में मिली भगत से पूरा खेल हो रहा है। और उसके बाद ये है कि हम 50 मरतबा शिकायत कर चुके हैं, किसी का नक्शा पास नहीं है। ये जितनी बिल्डिंगें बनी किसी का नक्शा पास नहीं है। हम योगी जी से कहते हैं कि आप 50 जगह आपने गिरा दिए सब ज़मीनें उसके बिल्डिंगें कि नक्शा पास नहीं, नाजायज़, यहाँ पर क्यों नहीं। और जबकि हमने जो इनका पोर्टल है, इसका चीफ मिनिस्टर जो पोर्टल होता है, इसमें शिकायत होती है, उस पर शिकायत दर्ज की है, अभी तक उसका 8 महीनों में जवाब नहीं आया उसका अब तक। इसका मतलब पूरी मिली भगत से खेल हो रहा है, पूरा मिली भगत से खेल हो रहा है। आपने पूरा अकबर नगर गिरा दिया कि नाजायज़ बना हुआ है। ये सब नाजायज़ बने हुए, टोटल नाजायज़ बने हुए। कोई किसका चलिए वफ़ की ज़मीन हमने कहेंगे नहीं है, लेकिन इसका नक्शा कोई पास है, ये LDA से कुछ पास है, इसमें हर जगह पहुंच जाते हो कि पास है कि नहीं है, और यहाँ क्यों नहीं पहुंच रहे हो कि तुमने कैसे बना लिया इसको, नक्शा पास है कि नहीं है। तो इसका मतलब ये पुलिस की पूरी मिली भगत से पूरा खेल किया गया है, पूरा वफ़ की ज़मीनों पर कब्जा कर। हम इससे पहले आए थे, ये नहीं बना था, ये नहीं बना था, ये इधर 4-5 महीने के अंदर बनवाया गया है। सब प्लाट, ये प्लाट सब खाली थे, ये सब मिली भगत से खेल पूरा हो रहा है। इसमें जो निकाय पुलिस को वकील कह रहे हैं पुलिस को पार्टी इसमें बनाया जाए ताकि वो आकर यहाँ पर देखे, और जो अगर एक ईंट भी रखी जाए तो उसको पुलिस की जिम्मेदारी हो जाएगी। लिहाजा इस पर हम आगे इसको जो करेंगे, इस पर पुलिस को पार्टी बनाकर उसके बाद मुकदमा दायर कर, मुकदमा चल रहा है। लिहाजा जब डिस्प्यूटेड है तो उस पर एक ईंट हमको आने से रोका जा रहा है, जिसकी प्रॉपर्टी है उसको आने से रोका जा रहा है। जो नाजायज़ कब्जे वाले हैं उनको पूरी खुली इजाज़त है कि यहाँ जो दिशा बनाए, जो दिशा खेल करे। तो इसका मतलब है कि रकम मोटी हमारे पास पैसे नहीं है और उधर पूरी लाखों करोड़ों का उनका खेल है पूरा। 50-50 लाख के उन्होंने ये बेचे हैं सब। तो ज़ाहिर है को रिश्वत देने में और घूस देने में सबसे आगे वहाँ पर। हमारे पास चाय पिलाने के पैसे नहीं है तो हम कहाँ से दें। तो हमारी सुनी जाएगी, ये जो 2-4-10 लाख रिश्वत दे रहे उनकी सुनी जाएगी। ये पूरा खेल जो हो रहा है वो सब मिली भगत से हो रहा है। ये और सब वफ़ की प्रॉपर्टी को कब्जा करवाया जा रहा है। और हम LDA में कहते कहते थक गए, कोई आकर देख नहीं रहा है कि यहाँ पर नाजायज़ बने कि नहीं बने, और सारी हर तरफ नाजायज़ गिराए जा रहे हैं। तो यहीं क्यों जो है वो यहाँ पर नाजायज़ क्यों बने नहीं। लिहाजा मैं कहना है कि यहाँ के आकर नक्शे मांगे जाएँ इनसे, और अगर नहीं है तो सबको बुलडोज़र से सबको गिराया जाएगा। कि प्लाट बिकाऊ है, उसके बाद जगह झोपड़पट्टी थी और उसकी किराएदारी जो है वो सिराज लेता है। ये सब मिली भगत से हो रहा है। यहाँ की पिछला मुतवली जो है सिराज, उसकी मिली भगत से हो रहा है, और इसका वह बोर्ड के कुछ कार्यकर्ता हैं उनसे भी इसकी मिली भगत है सब। तो उससे सब जो है वो बेच बात के उसको उस पर उन्हें नाजायज़ जो है तामीर हो रही थी। उसी को हम लोग देखने जा रहे थे कि वो नाजायज़ तामीर हो रही। तो वहाँ आगे कुछ गुड्डे खड़े हुए थे, उन्होंने रोका हम पर, गाड़ियों पर हाथ मारे उन्होंने और कहा कि हम अंदर जाने नहीं देंगे, हमारी अपनी प्रॉपर्टी मसलन, या हम इस पर नहीं जाने देंगे। तो फिर पुलिस वगैरह आ गई, उस पर काफ़ी देर में आई, उसे फौरी नहीं आई, जबकि हमने इन्फॉर्म कर दिया था। 1 घंटे तक पुलिस नहीं आई वहाँ पर, 1 घंटे तक पुलिस नहीं आई, और जबकि इन्फॉर्म कर चुके थे हम कि हम लोग पहुँच रहे हैं वहाँ पर, लेकिन नहीं आई हो। बल्कि सिर्फ एक पुलिस वाला हमारी तस्वीरें ले रहा था, उनकी किसी ने नहीं ली। किसी पुलिस वाले ने उनकी तस्वीर नहीं ली, सब ने हमारी तस्वीरें ली। इसका मतलब पुलिस की पूरी टोटल मिली भगत इसमें है, और पूरी षड्यंत्र पुलिस के साथ हो रहा है ये मिलकर, और सब कब्जे ताजा करवाए जा रहे हैं हमारी ज़मीनों के ऊपर। ये उसके बाद हम ये तयवा के खाली मौलाना और 2 वकील जो जाएंगे। जब हम वापस आ रहे थे तब हमारी गाड़ी पर उन्होंने हमला किया, पुलिस की मौजूदगी में हमला किया उन्होंने, और बहुत गंदी गालियाँ और क्या हो, फिर वो नारे उन्होंने सब लगाना शुरू किए, और उल्टे सीधे नारे जो धार्मिक है। उसके बाद उन्हें पूरी गाड़ी की शीशे तोड़ने की पूरी कोशिश की थी ना कि गाड़ी तोड़ के मुझ पर हमला करें, लेकिन बहरहाल हम लोग गाड़ी धीमे धीमे निकालते चले आए। वो कामयाब थी, पुलिस वहाँ मौजूद रही और उसने कोई कार्रवाई के खिलाफ नहीं की। लिहाजा ये इसका मतलब ये है कि पूरी मिली भगत पुलिस की है यहाँ पर, और पुलिस की मिली भगत पूरे नाजायज़ कब्जे हो रहे हैं। बराबर इन्फॉर्म करते हैं, कुछ झूठ जाते हैं वहाँ पर, या जाते भी नहीं हुए, हमसे कह रहे थे हम गए थे, और उसके बाद वहाँ पर पूरे हमने जाकर देखा तो बड़ी इधर 6 महीने के अंदर पता नहीं कितनी वहाँ पर प्लाटों पर नाजायज़ कब्जे हो चुके हैं, और बगैर पुलिस की मिली भगत के ये काम नहीं हो सकता। तो दूसरी चीज़ कि LDA में हमने कितनी दरख्वास्तें रखी हैं, वो बाई पोस्ट भी बाई हैंड भी,
कि यहाँ के जो बिल्डिंगें बनी हैं 4-4 मंजिला बिल्डिंगें, इसमें किसी का नक्शा पास नहीं। आप वफ़ अगर छोड़ दीजिए कि वफ़ की ज़मीन पर नाजायज़ है तो उसकी नक्शा पास नहीं है, तो LDA के लिए तो नाजायज़ है। लेकिन कोई LDA वाला आज तक नहीं आया। यहाँ तक कि जो CM पोर्टल है उस पर भी हमने उसको डाला और 6-8 महीने हो चुके हैं, अभी तक उसका जवाब नहीं आया। पर आता है पेंडिंग, आता है क्या हिंदी में कहते हैं विचाराधीन। अब विचाराधीन है ऐसे कुछ आता है, उसमें लिख के आता है। 6-7 महीने में पुलिस आगे आके मालूम नहीं कर सके वो कि यहाँ पर ये नाजायज़ बने कि जायज़ बने। तो ये पूरी मिली भगत खेल हो रहा है और उन्हें बाकायदा हमला किया, उसे पूरी पिलानी के साथ हमला किया, जबकि अब पुलिस को इन्फॉर्म कर चुके थे और पुलिस बहुत देर में वहाँ पर आई। लेकिन बहरहाल अपने हमले में कामयाब नहीं हो सकी। पूरी कोशिश थी कि वो जख्मी कर दें या जो भी कर दें, लेकिन एक उसमें अल्लाह का शुक्र कामयाब नहीं हो सके। लेकिन हमारी तहरीक चलती रहेगी जब तक ये नाजायज़ कब्जे हटेंगे नहीं और जब तक ये वक्त में शामिल नहीं हो, जब शामिल तो है ही, जब तक वक्त को मिल नहीं जाएगा उस वक्त तक हमारी तहरीक यहाँ पर चलती रहेगी। इसमें तो योगी जी का करबला अब्बास बाग के बैक साइड में खसरा नंबर 28 में आज मौलाना कल्बे जवाद साहब दौरा कर रहे थे, मगर यहाँ पर अंदर जाने से रोक दिया जा रहा है। आप देख रहे हैं कि मौलाना साहब यहाँ पर खड़े हुए हैं और यहाँ पर आगे जाने से रोका जा रहा है। सज्जाद टाइम से मैं जमाल मिर्ज़ा। कल्बे जवाद साहब जो कि बता रहे थे कि जिस तरह ये लोग वक़्फ़ की प्रॉपर्टियों पर कब्ज़ा करते जा रहे हैं और ये करबला अब्बास बाग की पुश्त की ज़मीन है और इस पर काफ़ी मकान भी बन रहे हैं और यहाँ पर कब्ज़ा लगातार होता जा रहा है। सज्जाद टाइम से मैं जमाल मिर्ज़ा। देखिए करबला अब्बास बाग में कब्जे हुए हैं। अली जनाब मौलाना कल्बे जवाद साहब यहाँ बैठे हैं, मगर आगे जाने से ये लोग रुके हुए हैं। सज्जाद टाइम न्यूज़ की पूरी टीम नहीं कर रहे हैं आप कर रहे हैं, ये कर रहे हैं, कोई नहीं कर रहा। करवा के 50,000 आदमी जब देखो वोट लगा देते हो आके हमारी प्रॉपर्टी कहाँ पेपर तो लेके आएंगे भैया, कोई आपसे लड़ रहा है। सरकारी प्रॉपर्टी इससे मतलब नहीं है, वो जा रहे हैं। अरे क्यों जा रहे हैं? अगर आप 10 लोग का भी काफिला लेके चलते हैं तो अनुमति लेके चलना है आपको। अगर आप 10 लोग का काफिला लेके चलते हैं अनुमति लेके चलना चाहिए आपको। आप कहीं घुस नहीं जाएंगे, आप घुस रहे हैं। वकीलों को भेज दिए, वकील और मौलाना साहब को भेज दिए। भाई आप डीएम लेके, हमें डर लग रहा है, आप डीएम लेके आइए। उन्होंने कहा 50,000 आदमी लाएंगे, दंगा करा देंगे। नहीं इन्होंने बोला है, इन्होंने बोला हम वकीलों के साथ आएंगे, दंगा करेंगे। नहीं मत करिए, उनसे कहिए 50,000 वकील लोग लेके आएंगे, कौम को बुलाएंगे या दंगा करेंगे, ये खुद बोले हैं। नहीं हम बोल रहे हैं ना, हम आपके सामने बोल रहे हैं। यहाँ पे इंक्रोचमेंट हुआ है और रास्ता रोका जा रहा है यहाँ पे। पेपर लेके आए आप पेपर क्या बात गाड़ी छोड़ो, यहाँ काफ़ी तीखी नोक-झोंक हो रही है। सज्जाद टाइम न्यूज़ की टीम यहाँ पर मौजूद है और यहाँ कल्बे जवाद साहब बैठे हुए हैं और यहाँ पर कल्बे जवाद साहब मौजूद हैं। यहाँ पर तीखी नोक-झोंक हो रही है, आगे जाने से रोका जा रहा है। माहौल खराब करने आए हैं और क्या करने आए? आप थाने जाइए। अबे गाड़ी तो कोई पकड़े हो तो गाड़ी बंद करिए आप पहले। गाड़ी को बंद करें तो भैया तो गर्मी हम हाथ हटाओ, हाथ हटाओ। गाड़ी बंद करनी देख रहे हैं आप तीखी नोक-झोंक। हाथ छोड़ो, नहीं छोड़ो, भागे जा रहे हैं। गाड़ी बंद देना, धक्का मत देना सर। पार्टी नहीं कर रहे हैं, समझ नहीं रहा बात को नहीं समझ रहा, बात को बढ़ा रहा था।
आगे रास्ता बंद है। कहाँ बंद है? कहाँ बंद है? बंद है भाई, हमें अपनी उस पर जाना है, पूरा पीछे। अब गाड़ी बंद करिए अभी। अबे हाथ को हटा यहाँ से। हटा दे गाड़ी बंद कर दे। गाड़ी बंद करिए भाई हम आप गाड़ी बंद करिए। आप पेपर लेके आइए, आप खूब मिलिए, खूब देखिए, उठा ले जाइए साइड। भाई हम आप जाने में क्या आ रहे हैं भाई? मैंने अरे हम रोज बताएंगे, इससे क्या लेते हैं? आप कौन होते हैं बताने वाले? आप अपना काम करिए, आप अपना काम करिए, मुझे ना ज्ञान समझाइए। समझ में आया? आप वकील या रास्ता गवर्नमेंट ने से बात करेंगे तो सब कुछ होगा। अमीर से बात करेंगे तो सब कुछ होगा। भैया छोटा लेंगे हमारा चाबी ये सोच रहे हैं। हाँ 1 मिनट में अभी हम सहूलियत से बात कर रहे हैं। हाँ फिर हम पूछ रहे हैं ना आप ऐसी कला कोई भी चीज़ नहीं, ठीक है। उसके बावजूद डेली इसी तरीके से आए दिन आके और यहाँ मतलब दबाव बनाना और ये माहौल, हमें कोई आपत्ति नहीं है। ये जमीन तो वक्त की है ना, मतलब वक्त की कैसे है? अप्रूव करें ना, कोर्ट बताएगा। पीछे जा रहे हैं तो उसमें परेशानी क्या खाली देखते रह जाएंगे। आप भाई शासन प्रशासन आएगा, वो करेगा कि आप खुद से इंक्वायरी करने लगेंगे? आप ये बताएं। मैं इसके खिलाफ हुई नहीं किसी चीज़ के। 55 में राम कुमार टंडन ने एक एग्रीमेंट किया कैबराबाद बाग से किराएदारी का 3 बीघे का। उसके बाद इनके बेटे आए राजेश टंडन, उन्होंने करीब 70-80 हज़ार स्क्वायर फीट का एक एग्रीमेंट किया। उस वक्त के मौजूदा मुतवली से ये कहते हुए कि ये वक्त बाग की प्रॉपर्टी का मैं किराएदार बन रहा हूँ। रजिस्टर्ड है या रजिस्टर्ड? रजिस्टर्ड है, रजिस्टर्ड है, रजिस्टर्ड है, वो एग्रीमेंट वो उन्होंने किया। दूर दस्तावेज वो किया उन्होंने। उसके बाद ये हुआ कि एक एग्रीमेंट और इनका रिन्यू हुआ 78 में। 15 साल का वो एग्रीमेंट हुआ था, 55 वाला 78 में रिन्यू हुआ। रिन्यूअल उसका हुआ और उसके किराएदारी कुछ बढ़ाई गई। फिर एक एग्रीमेंट वो 5 साल का फिर हुआ जो 98 तक चला। 98 वाला आखिरी एग्रीमेंट जो था उसमें ये लिखा था कि अगर यहाँ से किराएदारी नहीं दी गई, टाइमली किराया नहीं पहुँचा तो ये किराएदारी ख़त्म की जाती। 2000 में शियावा बोर्ड ने इनको 54 की कार्रवाई करते हुए एक नोटिस दिया कि इन्हीं ने किराया देना बंद कर दिया। उस वक्त मतलब 2000 के जो भी थे उन्होंने शियावा बोर्ड को इन्फॉर्म किया, उन्हीं से कार्रवाई हुई और हुआ ये कि आप इसको प्रॉपर्टी को खारिज कीजिए। जब 2000 में इनको नोटिस दिया गया कि किराएदारी आपकी ख़त्म की जाती है, आपको इसको वैकेंट की प्रॉपर्टी को और किराएदार नहीं है, तो ये हाई कोर्ट पहुँचे। राजेश टंडन, राम कुमार टंडन के बेटे राजेश टंडन वो वहाँ पहुँचे और इन्हीं ने एक्सक्यूज़ किया कि हमें बहुत शॉर्ट टाइम में नोटिस दिया गया है, हमें बताया नहीं गया, अचानक हमसे ये प्रॉपर्टी खारिज कराई जा रही है, जबकि ऑलरेडी हम कैबराबाद बाग के किराएदार हैं। एडमिट कर लिया, ठीक। और इन्हीं ने वो सारी रसीद देती थी, सिग्नेचर की भी, और मैं एग्रीमेंट के हाई कोर्ट में इन्हें दाखिल किया। उस वक्त के अपने कौम के अफराद वहाँ पर मौजूद थे जो इनकी तरफ से वकील थे और अपने कौम के अफराद जज थे जो कुर्सी पर बैठे थे। दोनों ने मिल के समझे स्टे दे दिया। कहे पर स्टे दे दिया कि आप हाँ किराएदार हैं, किराएदार हैं, इनको वक्त दिया जाए कि अभी ये कुछ दिन और इस पर कब्जा बाकी है। वो स्टे चाहे कि जो मुतवकी बाद में आते गए वो सेटिंग उनकी होती गई, वो स्टे वैकेंट कराने की कोई आगे नहीं है। 2014 में जरूर पैरवी इसकी हुई और 2014 में ये हुआ कि प्रॉपर्टी जो है मतलब खारिज करवाई है। और आज़म खान ने उस वक्त ये थे ऑफर मिनिस्टर आज़म खान, इन्हीं ने अपने पेज से उस एप्लीकेशन पर लिख के दिया कि कैबराबाद बाग की प्रॉपर्टी साबित हुई है, इसका पोजीशन दिलवा दिया जाए। वो कहते मेरे पास मौजूद है, लिखा बाहर आज़म खान। यहाँ पर पूरी तैयारी शुरू हुई। जब यहाँ पर मौजूदा मुतवली उस वक्त 14 जज थे, उन्होंने अपनी बीवी को एडमिट कर दिया हॉस्पिटल में।
सुबह पोजीशन मिलने वाला है, होश आने वाली है, तो वो नहीं आता। तो वही कहा पैसा पहुंच गया, कब्जा नहीं कर हो गया है, मुझे वो प्रॉपर्टी नहीं चाहिए है, मुंबई जाएंगे क्योंकि यहाँ पर ऐसे गुंडे माफिया हैं, वो हैं, मैं कब्जा नहीं हूँगा, वो नहीं है। जो लोग पैरवी कर रहे थे उन्होंने अपना जिसको कहा जाए महाभारत जूतों से मुँह पीट दिया कि हम यहाँ तक नहीं के आए और तुम जो कहो कि मुझे कब्जा नहीं चाहिए। 14 में ऑर्डर होने के बाद वो कब्जा नहीं दिया गया। उसके बाद अभी 18-19 में फिर इसके खिलाफ रचित टंडन के खिलाफ फिर यहाँ उसके बाद रचित टंडन जब आया राजेश टंडन के घर का, तो उसने वही पुराने हिसाब से बेगमास से और पुरा से और ढमक से और इनसे उनसे सबसे इस प्रॉपर्टी की रजिस्ट्रियाँ कराना शुरू कर दी। और वो एक रजिस्ट्री का दूसरा गवाह बन जाए इंक्रोचमेंट हुआ है, अनऑथराइज कब्जे हुए हैं, वो पुराने मुतवली जो थे उनकी नींद नाजायज़ कब्जे करा के और उसके बाद उस पर मकानात बनवाए। फिर 23 को जनाब ने DM साहब को लेटर भेजा, इसकी पैमाइश किया जाए, पैमाइश करके इसको हदबंदी कराई जाए कि हमारी प्रॉपर्टी कहाँ से कहाँ पर है। तो कचरा नंबर 18 की जो पैमाइश हुई है पीछे हिंगा शाह का तकिया कहा जाता है, पीछे बैक साइड में, वहाँ से पैमाइश शुरू हुई। तो उधर से होते हुए पीछे ये यहाँ से जितनी प्रॉपर्टी है 3 मूर्ति बंदर जो कही जाती है, वहाँ के से जो इधर की प्रॉपर्टी है सब कचरा नंबर 18 में बात कर जाती है। उसके बाद वो फीता हम उन्होंने नपवाते हुए यहाँ आए, मारुति शोरूम पर आके वो फीता होता, यहाँ से ये हुआ कि ये कचरा नंबर 18 है। और DL नॉन भी इसी में DL नॉन आते कचरा नंबर 9 में 109, 110, 111, अपने में ना, तो उसमें करीब 33,000 स्क्वायर प्रॉपर्टी है वो। उसके बाद उसको घूमते हुए फिर हम इधर ये मॉल मंडी ये जो कही जाती है जहाँ पे ईटा डब्बा ये होते हुए सामने जो मस्जिद है, मस्जिद की प्रॉपर्टी, मस्जिद इसी की प्रॉपर्टी और मस्जिद के साइड की जितनी आबादी है, ये जो मकानात बने सब अब्बास बाकी होगा। इसके बाद ये हुआ कि जब पैमाइश हो गई और पैमाइश होने के बाद में सारी रिपोर्ट्स मेरे पास मौजूद है, जो रिपोर्ट आई है उसमें ये अंदर की पूरी प्रॉपर्टी दिखाई गई है, जिसमें स्कूल है, दुकानें हैं और झोपड़पट्टी जो इसका मेन इशू जो बना हुआ है, झोपड़पट्टी जहाँ पर भी आप लोग जाएंगे वहाँ पर एक वकील साहब है, वो एक कागज़ के ऊपर बताते हैं एक बेगम साहब ने मुझे हिबानामा किया, और जबकि उसके नंबरान भी अगर दूसरे पकड़ेंगे, जो हिबानामा के नंबरान है वो दूसरे हैं। हमारा कचरा नंबर 18 है, उनका सपोज 215, 216 इस तरह फर्जी दिखाया गया। तो पूरी प्रॉपर्टी नपाई हो रही है, तो बीच में वो आ गई 219, तो वो 218, 220 समथिंग जो भी हो नंबर मुझे नहीं याद है, कहीं 200 से ऊपर करते नंबर। तो जब हमने 18 की पैमाइश की बात की तो पिछली मतलब जो नक्शा आया था 1862 का, वो नक्शा मेरे पास वही नक्शा था, उसी नक्शे से पैमाइश हुई है। उनको खुद ये ताजुब होता है ये नक्शा आपके पास, उनके पास बॉम्बे वाला नक्शा था, मेरे पास पेपर वाला नक्शा था, ये सेम वो नक्शा मेरा उसका ठीक हुआ। तो जब मैंने एक इशू ये कि जब 18 नंबर पर मैंने पैमाइश की जनाब ने दरख्वास्त दी, तो वो 18 नंबर तो मग्गे में जाके नपाई कर देते, 12 दिन ट्रेनिंग वगैरह देते, मिसी बगैर तरफ चले जाते। हमने तो कचरा नंबर करवा पाता 18 नंबर किया था, तो ऑफिशियली जो नक्शा आया वो वहाँ से आया जहाँ पर हमारा केप था, पीछे अभी जब जहाँ पर जाएंगे वहाँ से पूरा ये होते हुए। बाकी एक प्राइवेटी शो इसी में है और कोल्ड स्टोरेज है, उसके नंबर दूसरे हैं, उसकी पैमाइश नहीं हुई है। और यहाँ पर जो इस वक्त जो वहाँ पर काम हो रहा है उस पट्टी पर जिस पर 20 झोपड़पट्टी और पिछली बताई गई है कि ये 20 झोपड़पट्टी है, उसमें एक साथ की है जिसका पेशी 15 तारीख का भी है लगी हुई है, जिसमें पार्टी 110 में जनाब बन चुके हैं वहाँ पर और इसके लिए जजमेंट होना है। तो उसके ऊपर एक वो शुरू हुआ है। तो जो बेटा ये था जब वहाँ पर काम शुरू हुआ तो मुझको मालूम हुआ, मैंने यहाँ पर पुलिस अधिकारियों से बात की और उनको करने के बाद उनको बताया कि भाई यहाँ अनऑथराइज बनना शुरू हुआ है, जबकि ऑलरेडी ये कब्जा बादाम में कहते हैं इसको कैसे बना रहे हैं आप। उन्हीं ने भेजा, भेजने के बाद
देखिए ये देखिए आप यहाँ से काम स्टार्ट हुआ है इस जगह से। ये यहाँ पर कॉलम उठाने की कोशिश यहाँ से शुरू की गई है, जहाँ पर हमने पुलिस के जरिए से यहाँ पर काम उठवाया। अब आप ये समझिए यहाँ से काम रोकने के बाद फिर यहाँ पर शुरू होता है ये देखिए ये कॉलम पत्ती आती हैं, ये डेट वाइज फोटो जो है यहाँ पर है, और उसके बाद ये नाइट में ये रात पे काम हो रहा था, ये रात का फोटोग्राफ है। क्या पुलिस नहीं पता रात पे काम हुआ था, रात में मैंने 9 बजे रात को पुलिस भेज के फिर काम उठाया उसके बाद फिर काम आगे बढ़ता है। ये देखिए इस साइड से कि बैक साइड में ये हरी पोकोटीन लगाई जाती है ताकि इधर से दिखाई न दे। जब ये हरी पोकोटीन लगाई गई तो इस पर मैंने फिर आपको इसको अफसरान को उसको आगाह किया कि देखिए पोकोटीन लगा के काम को बनाया जाएगा। ये फिर हटाई गई, हटाने के बाद इस पोजिशन में आई और ये सीओ साहब ठाकुरगन खुद इनको ऊपर से जब फोन करवाया गया तो ये खुद ऑफिशियली तौर से आए हैं। इन्हीं ये देखिए खड़े होकर फोटो खींच रहे हैं, ये सब होता रहा। होते होते ये कॉलम बन गए, दीवार उठ गई। एक दिन में 3-3 दफ़ा मैंने कंप्लेंट की है, एक दफ़ा में 3-3 दफ़ा काम रुका है और 3-3 दफ़ा काम हुआ है। मतलब रात सुबह 10 बजे काम बंद हुआ, 4 बजे शुरू हुआ, 4 बजे बंद हुआ, रात में 10 बजे फिर शुरू हुआ, 10 बजे रात में फिर मैंने बंद करवाएगा। इस तरह मार हुए और शटिंग उसके बाद इस जगह पर अभी जब जाएंगे देखेंगे तो इस जगह पर जहाँ पर ये यहाँ से स्टार्टिंग से मैंने फोटोग्राफ आपको दिखाए हैं, इस जगह पर शटिंग लग चुकी है। शटिंग पर बहुत मैंने हंगामा किया, जनाब से भी बताया है, वो किया कि मैंने अपनी शटिंग कर दी है। जब शटिंग लग जाएगी तो उसके बाद स्लैब पर कोई टाइम नहीं, वो नहीं होता। तो इस पर शटिंग लगी हुई है और ये वही जगह है जहाँ पर ये डीएम साहब की रिपोर्ट है जो टीम उन्हीं की गठन की थी, जिसमें एडीए भी थी, नगर निगम भी थे और दूसरे अधिकारी भी थे, उनके सवाए भी थे। जिसमें ये लिखा हुआ है साफ ये एक स्टेज पर 20 झोपड़पट्टियाँ पड़ी हुई हैं। ये उसी झोपड़पट्टी का एक पार्ट से स्टार्टिंग की गई है। उसके बाद ये हटाने की कोशिश की जा रही थी, जिसके ऊपर फिर मुझे मालूम दिया, फिर मैंने पुलिस और अधिकारियों से बात की, मैं ये वो है। फिर जनाब ने बताया कि आपको झोपड़पट्टियाँ हटाई जा रही हैं, वो किया जा रहा है, कब्जा किया जा रहा है। तो कहने का मकसद ये कि जब इस बुनियाद से ऑब्जेक्शन किया जा रहा है तो ये यहाँ तक बनी कैसे? पहली ही दफ़ा में इतनी सख्ती क्यों नहीं कर दी गई कि दूसरा के आदमी ने सरियों की जगह पर कॉलम कैसे बन गए, कॉलम बनने के बाद दीवार कैसे बन गई, दीवार बनने के बाद शटिंग की नौबत कैसे आ गई? तो कोई बात नहीं, सिंपल बात है। आप पैसा नहीं दे रहे हो, बिल्डर लोग पैसा दे रहे हैं, पुलिस को सिर्फ पैसा चाहिए होता है। हमें उनके जाने पे आपत्ति नहीं है, लेकिन हम ये भीड़ नहीं जाने देंगे। मौलाना कल्बे जवाद साहब खसरा नंबर 28 का मुआयना करने जा रहे थे, मगर यहाँ पर रोका जा रहा है और मुआयना करने नहीं दिया जा रहा है।